रूप में आप हैं, लेकिन आपको क्या लगा, है ना, आप तो अपने काम में मस्त थे, अपने काम में मगन थे, लेकिन उन चीज़ों को पीछे रखकर आप चुनावी मैदान में क्यों कूद पड़े? आप क्या कारण है? जी, मैं छात्र के टाइम से ही राजनीति कर रहा हूँ और उस वक्त मेरे मदद रहेगा। अगर 5,000 का भी रोज़गार आप पैदा करके दे दीजिएगा तो उस इंसान को तो अपना जीवन जीने के लिए उस मंथ में वही 5,000 में सुकून के साथ जिएगा और धीरे धीरे उसका। सबसे पहले आप सभी का, देखने वालों का हमारे चैनल पर खुशामदीद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए आज हम बातचीत करने वाले हैं अररिया के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान। हम बताते चले कि ये इससे पहले जो है समाज सेवा से काफ़ी रुचि रखते थे और पढ़े लिखे युवाओं में से आते हैं ये। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इंजीनियर साहब से कि आप किन मुद्दों को लेकर और आखिर इस मैदान में जो आए हैं, चुनावी मैदान में, तो क्यों आए हैं, तो इन्हीं पर हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। हम ये जानना चाहें कि आप इससे पहले चुनाव लड़ने से पहले आप क्या क्या करते थे, हम ये जानना चाहेंगे। जी, मैं अररिया में संवेदक के रूप में काम करने का मौका मिला और जो भी लोग मेरे यहाँ काम किए उनको रोज़गार मिला। वो आज भी मेरे व्यक्ति पे, मेरे ईमानदारी पे पूरा भरोसा है और उन लोग की हिम्मत से हमें काम करने का मौका मिला। एक संवेदक ही एक अच्छा समाज सेवी भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अररिया नगर परिषद से युवा प्रत्याशी के रूप में आप हैं, लेकिन आपको क्या लगा, है ना, आप तो अपने काम में मस्त थे, अपने काम में मगन थे, लेकिन उन चीज़ों को पीछे रखकर आप चुनावी मैदान में क्यों कूद पड़े? आप क्या कारण है? जी, मैं छात्र के टाइम से ही राजनीति कर रहा हूँ और उस वक्त मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरा उस वक्त गोल था कुछ, क्योंकि मैं उसको कंप्लीट करने में अपना टाइम लगाया और जब मुझे मौका ऐसे नहीं मिला। मैं काम कर रहा था और मुझे बहुत जुल्म को देख रहा था, बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम दूसरे लोगों के प्रति थोड़ा सजग थे कि वो अच्छा करेगा, लेकिन सब लास्टली वो वही हो जाता है। तो मुझे लगा कि हमको अपने आप को उतारना पड़ेगा एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए। यहाँ लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और हम चाहते हैं अगर मेरा मौका मिला, हम तो साफ सुथरा, कोई भी आके हमसे मिल सकता है, जुल सकता है, कोई भी। हमको पैसा कमाने की नीयत से नहीं है, मुझे सिस्टम सही करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। और 2 साल के अंदर अगर अररिया का इतिहास नहीं चेंज किया काम में तो फिर आप हमको बोलेंगे। अभी यहाँ के जो है दुर्दशा, मतलब यहाँ की लाचारी, यहाँ की मजबूरी, इन चीज़ों को देखकर आप चुनावी मैदान में आए हैं, कुल मिलाकर ये बात है। हाँ, यही बात है। तो सर आप ये बताइए कि अभी चुनाव लड़ने से पहले और आपने कहीं ऐसा कोई कार्य किया है आपके लाइफ में जिससे समाज को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा? जी, मेरी अम्मी जब टीचर थी, वहाँ भी बहुत ऐसे लोग होंगे जहाँ रहा उनका तो मदद चाहे फाइनेंशियली हो या पोटेंशियली हो, वो तो करते ही था। और मेरा भी मैं अपने माँ बाप से ये तो सीखा हूँ ताकि कोई भी इंसान हमको गलत नहीं बोल सकता है। और जहाँ तक कि किसी से पैसे से मदद करना, भले हमको 50 टका अगर घर से मिलता था ना, अगर कोई भूखा रहता था, जैसे वहाँ पर कुछ लोग गरीब लोग थे, अंसारी में भी वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, मुजफ्फर वगैरह में, फिर यहाँ मेरा घर हॉस्पिटल के बगल में, कहाँ का लोग आता है, मैं सबका मदद करता हूँ। ये मेरा है। लेकिन कुछ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, हम बिना फ़ोटो का भी, इसलिए हमको उम्मीद है, भरोसा है कि जो लोग मेरे से मिले हैं वो कभी नहीं बदल सकते। यानी आपने ठान लिया है कि अब हमको जो है पद पर आकर, कोई पद पर फाइज होकर समाज सेवा करना ही है, यानी ठान लिया? मैं ठान लिया हूँ। अगर ऐसे हम इतना कर सकते हैं, अगर पावर आने के बाद, तो हम कितना कर सकते हैं लोगों के लिए, ये तो बड़े बड़े लोग भी देखेंगे और हमारे युवा भाई भी देखेंगे। कुछ युवा भाई तो मेरे जहाँ मेरा प्रोफेशन है, वो ठेकेदार लोग हैं, वो हम लोग को, मुझको जानता ही है कि एक संवेदक कितना परिस्थिति से किस तरह से गुजरा है। और लोग उसको बोलते हैं कि संवेदक को बदनाम करते हैं, बेईमान है, लेकिन बेईमान वो नहीं है, बेईमान सिस्टम उसको बनाता है। बेईमानी कहाँ नहीं होता, करप्शन कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन कम जरूर कर सकता है। कम कौन करेगा? जिस पे गुजरता है। एसी में बैठे लोग को क्या पता है कि करप्शन कितना ख़राब होता है किसके लिए। तो इसलिए अगर हम आते हैं तो मेरे जितने संवेदक भाई हैं, जितने ऐसे बुरे लोग हैं जो मतलब उनको तो दिक्कत होगा, और जितने अच्छे लोग हैं जिसको ज़रूरत है उनको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान साहब, मान लीजिए आपके अगर दावे में इतना दम है, जिस तरह आप दावे कर रहे हैं, इस तरह तो सारे प्रत्याशी दावे करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। मान लीजिए अगर जनता आप पर विश्वास करती है ना, आपको चुनाव जिताकर उस पद पर लाती है, तो प्राथमिकता सबसे पहले आप यहाँ के लिए, अररिया के लिए क्या पहल करें?
जी हाँ, सबसे बड़ा प्राथमिकता मेरा ये रहेगा रोजगार उत्पन्न करना। मेरा मेन मोटो यही है। और उनके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई और जलापूर्ति, बिजली, जो इसके मुख्य काम है। कितना इनको तो पता भी नहीं कि मेरा पावर क्या है। थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए, शिक्षित होता है तब उसको अपना पावर का पता है। मैं देखो, रीज़न ये है भाई साहब क्या कि अगर आप करेंगे काम तो लोग चाहेंगे ऑलरेडी। तो देखिए रोजगार कैसे होगा, वही बोलता है हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी कहीं पैसा बांटने से गरीबी हटता तो दुनिया में सरकार ऐसे सरकार है जिसके पास बहुत अथाह पैसा है, सब बांट देगा सब, वो फिर वही आदत रहेगा। अगर 5,000 का भी रोजगार आप पैदा करके दे दीजिएगा तो उस इंसान को अपना जीवन जीने के लिए उस मंथ में वही 5,000 में सुकून के साथ जिएगा और धीरे धीरे उसका आदत बन जाएगा, उससे और बढ़ेगा। ये होगा गरीबी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगी। रोजगार सृजन करना मेरा पहला प्राथमिकता है। उसके बाद रही स्वास्थ्य की बात, मेरे घर के बगल में स्वास्थ्य सदर अस्पताल है। कोई भी लोग कहीं से भी होगा, मेरा 24 घंटा हमको मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो। डायरेक्ट आए मिले हमसे, जो भी काम होगा हम सहयोग करेंगे। रही बात शिक्षा की, जो भी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आज तक कोई भी बोले चेयरमैन, आज तक किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन जो बना किसी शिक्षा विभाग में जाके कुछ नहीं किया है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा यहाँ भी पावर है। अचानक से निरीक्षण मार देगा कोई स्कूल में, तो जो गलत होगा तुरंत सही ना करा सकता। लेकिन कौन चाहेगा? सेवा होता है दिल से, और दिल से वही कर सकता है जिसको सोच में जो नेक इरादा से आया है। अरे देखना है सबको, अगर हम भी ज़्यादा बोलने लगेगा सब बोलेगा जुमलाबाजी करता है। मुझे वो नहीं करना। मुझे एक बार मौका मिले, युवा ही अभी देखेंगे कि स्टेशन रोड का मामला में युवा ही मुद्दा उठाया। कौन बूढ़ा 20 साल हो गया था, आज कोई बात को छुपा के रखा था, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। मजबूर कौन किया? युवा। तो इसीलिए इस बार मैं चाहता हूं कि आप लोग के थ्रू युवाओं को साथ दीजिए। हमें पढ़ा लिखा हूँ, सब चीज़ मैं देखो, कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है लेकिन कोशिश तो कर सकता है। मैं वो चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर आप दोबारा मौका देंगे, नहीं करूँगा तो फिर हम आपके सामने नहीं आऊँगा। क्लियर बात। समय देने के धन्यवाद आपका इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान साहब। अब हम चाहेंगे आखिर में कोई आप अगर संदेश है नगरवासी के चैनल के माध्यम से अररिया के जितने युवा वर्ग के मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं और जो भी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आज तक आप लोगों ने राजनीति किया है राज करने के लिए, और मैं करूँगा ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी आबाद करने के लिए। आप मेरा सहयोग करें, मौका दें, फिर देख ले क्या होता है इस पॉलिटिक्स में। आज तक के इतिहास में क्या होगा आप देख लेंगे। एक बार साथ दीजिए मेरा, दिल से कह रहा हूँ आप लोगों को।